क्या प्राइम नेटफ्लिक्स से बेटर है? पॉपकॉर्न रेडी करके बैठ जाओ क्योंकि आज होने वाला है प्राइम वर्सेस नेटफ्लिक्स के बीच में एक बहुत ही बढ़िया युद्ध, और देखेंगे कि कौन सा ओटीटी प्लेटफॉर्म जीत रहा है ये खिताब। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्राइम की तरफ से। बैटल नंबर 1, किल और बी किल्ड। लॉन्ग बीच कैलिफोर्निया की डेंजरस स्ट्रीट्स और दोनों कॉप्स उन्होंने ठान लिया कि हम किसी भी क्रिमिनल्स को यार छोड़ेंगे नहीं। उनमें से एक ऑफिसर होता है सीनियर और एक्सपीरियंस, उसमें से दूसरा होता है जूनियर, पहला दिन पहला ड्यूटी और सीधा एक्शन। ये दोनों इमरजेंसी कॉल्स भी हैंडल करते हैं, क्रिमिनल से लड़ते भी है और अपने अपने पर्सनल लाइफ के बैटल्स भी इनको लड़ना पड़ता है। सीरीज में टोटल 8 एपिसोड है, हर एक एपिसोड 30 से लेकर 32 मिनट का टाइम है, फुल एक्शन के साथ ऑन कॉल। और इसी का बिल्कुल ऑपोजिट नेटफ्लिक्स की तरफ से एक मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज बताता हूँ जो कि एकदम नेक्स्ट लेवल की होने वाली है। इमेजिन करो कि आपका लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट इंसान, आपका प्यार, बिना किसी रीजन के गायब हो जाए तो आपको कैसा लगेगा। यह सीरीज एक डिटेक्टिव के बारे में है जिसका नाम है कैथ। 11 साल पहले कैथ का फियांसे बिना किसी रीजन के चुपचाप गायब हो जाता है और फिर सालों बाद कैथ उसे एक डेटिंग ऐप पर देखती है एंड उसका पुराना प्यार फिर से जाग जाता है और फिर दीदी जुट जाती है ये पता करने क्यों तुम मुझे 11 साल पहले छोड़ के चले गए थे। 5 एपिसोड के साथ सीरीज फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ एंड बवाल सस्पेंस के साथ मिसिंग यू। ड्रामा, थ्रिल, सस्पेंस, एक्शन क्या नहीं है यार आज के वीडियो में। ऐसे ही बहुत सारे हिडन जेम सीरीज के लिए आज के वीडियो का अंत तक पूरा देखना। तो अब मैं बात करूंगा राउंड 2 क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड की। दो ऐसे सीरीज जिनका सीजन 2 यार सभी को इंतजार था। स्क्विड गेम वापस आ चुका है और इस बार गेम और भी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल, ब्रूटल एंड डेंजरस होने वाला है। जी वांग वापस लौट रहा है और इस बार सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं, बदला लेने के लिए। वो स्क्विड गेम के पिछले का असली सच को जानने और उस गेम को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के मूड में है। नया खिलाड़ी, नया लाइफ थ्रेटनिंग गेम एंड नया शॉकिंग ट्विस्ट जो कि एक पल की भी आपको शांति नहीं देगा। और इसी साल इसका सीजन 3 भी आने वाला है। और ठीक इसके ऑपोजिट पाताल लोक का सीजन 2। पाताल लोक का सीजन 2 फिर से वापस आ चुका है एंड इस बार गेम और भी ज्यादा डार्क, गिल्टी और अनप्रेडिक्टेबल होने वाला है। नागालैंड के एक बहुत बड़े नेता का गला काट के बाथरूम में किसी ने उसे सजा के रख दिया है। इमरान अंसारी जो कि अब आईपीएस ऑफिसर बन चुका है, वो इस केस को लीड कर रहा होता है। और दूसरी तरफ हाथी नाम एक मिसिंग पर्सन का केस को सॉल्व करते करते उसे पता लग चुका होता है कि ये दोनों केस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अब हमें एक ऐसा नागालैंड दिखाया जाता है जहाँ पे पॉलिटिक्स का सीन बहुत ही ज्यादा गर्म है, इंसर्जेंसी चल रहा होता है, करप्शन तो यार पूछो मत, और पावर के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। इस सीजन में पाताल लोक और भी ज्यादा डार्क एंड डेंजरस दुनिया को देखने के लिए मिलेगा। नागालैंड का अंडरवर्ल्ड, वहाँ के लोग, वहाँ के राज भैया आपको काफी हैरान करने के लिए। बल्कि आप लोग कमेंट्स में बताओ कि कौन सा सीरीज का सीजन 2 सबसे बेहतरीन था, स्क्विड गेम का या फिर पाताल लोक का। अब होगा राउंड 3 हाइस्ट वर्सेस सर्वाइवल का गेम। अब मैं बात करूंगा ऐसे हाई इंटेंस बैंक रॉबरी सीरीज की जो सिर्फ 5 एपिसोड के साथ है एंड ये ट्रू इवेंट से भी इंस्पायर्ड है। 1981 में सेंट्रल बैंक ऑफ बार्सिलोना में 12 रॉबर्स अटैक कर देते हैं। एक सीधी साधी सी डिमांड रख देते हैं, जेल के अंदर बंद है एक गद्दार आर्मी ऑफिसर, उसे छुड़ाना है। बल्कि इस कहानी में इतना नहीं होता, इस कहानी में और भी ज्यादा सीक्रेट्स है, इस कहानी में और भी ज्यादा ट्विस्ट है जो आपको हैरान करने के लिए काफी है। क्या रॉबर्स अपने प्लान में कामयाब होगा या फिर वो पुलिस वाले उन्हें पकड़ लेंगे, ये जानने के लिए आपको नेटफ्लिक्स के अंदर द बैंक अंडर सेज देखना पड़ेगा। और मैंने तुम्हें अभी अभी दुनिया में बहुत अच्छे बैंक में से एक बैंक दिखाया, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा दुनिया की सबसे बेहतरीन जेलों में से एक जेल, तिहाड़। कहानी को साइड में रखते हैं, पहले एक कैरेक्टर पर बात करते हैं। भाई चार्ल्स सोबराज, मतलब क्या ही कैरेक्टर था भाई। मतलब लड़कियां तो छोड़ो, मैं लड़का मतलब मैं खुद पागल हो गया था। कहानी है 1980s में तिहाड़ जेल के अंदर एक दुबला पतला सा आदमी आता है जेलर के जॉब के लिए। भारत के अंदर एक ऐसा जेल जहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा करप्ट पुलिस ऑफिसर, कैदियों के बीच में गैंग वॉर और ऑफिसर्स की पर्सनल लाइफ की स्ट्रगल्स। और इन सब के बीच सुनील गुप्ता इस पूरी जेल के सिस्टम को बदलना चाहता है। और एक लाइन ऐड करना चाहूंगा कि इस सीरीज के अंदर जितने भी सपोर्टिंग स्टाफ थे, वो चाहे जो कोई भी हो यार, सबको मेरी तरफ से 10-10 किलो की चुम्मी। कितना बेहतरीन एक्टिंग किया है बस सभी ने। और अगर आप वीडियो को अब तक यहाँ तक देख रहे हो और आपको लग रहा है कि नेटफ्लिक्स ये जंग आराम से जीत जाएगा, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा इस मूवीज की लिस्ट का अमेज़न और नेटफ्लिक्स तरफ से। ये रहा वीडियो, यहाँ जाके देख लेना। अब हम आ चुके हैं राउंड 4 माइंड गेम्स के अंदर। एक बवाल साइकोलॉजिकल सीरीज बताता हूँ नेटफ्लिक्स के अंदर जिसका ट्विस्ट एंड टर्न्स तो यार पूछो मत। मुंशी डैनियल्स जो कि जाने माने टीवी पर्सनालिटी होते हैं भैया, उनकी लाइफ के यार पकौड़े लगे हुए हैं। अब एक दिन थोड़ा सा शांति के लिए और अपने बुक को कंप्लीट करने के लिए वो पोकोनोस माउंटेन में जाते हैं थोड़ा सा चिल मारने। अब वहाँ उन्हें एक मर्डर दिखता है एंड उस मर्डर केस में बुरी तरीके से फंस
जाते हैं। और ये कोई छोटा मोटा मर्डर नहीं, ये एक बहुत बड़ा मर्डर केस है एंड इसके पीछे बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी है और इस मर्डर के पीछे बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ भी है। और हमें अमेरिका के अंदर ब्लैक वर्सेस व्हाइट का मुद्दा भी दिखाया जाता है, जो कि अमेरिका के अंदर आम बात है, जिस तरीके से हमारे इंडिया के अंदर अब क्या म्यूजिक इस मैडनेस से बाहर निकल पाएगा या फिर इस बड़े ऐसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का शिकार बन जाएगा सिर्फ 8 एपिसोड के साथ दी मैडनेस। अभी इसी सीरीज को टक्कर देने आ रहा है प्राइम की तरफ से एक हाई इंटेंस क्राइम थ्रिलर सीरीज क्रॉस। कहानी बिलोंग करती है एक एलेक्स क्रॉक्स नाम के डिटेक्टिव पर और उसके अगेंस्ट में है एक ऐसा साइको किलर, मतलब एक ऐसा साइको किलर यार पूछो मत, पता है किन लोगों को पकड़ के मार देता है, जिन लोगों का शक्ल सिमिलर होता है ओरिजिनल साइको किलर से। अब एलेक्स अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़े ट्रेजेडी से गुजर रहा होता है और दूसरी तरफ ये डेंजरस सीरियल किलर अपना खूनी खेल जारी रखता है। अब एलेक्स इसे और इतने बड़े कॉन्स्पिरेसी को कैसे रोकता है। प्राइम के अंदर बेस्ट सीरीज है क्रॉस, इसे जाकर देख लो। अब बारी है आखिरी राउंड 5 स्पाई वर्सेस स्पाई की। नेटफ्लिक्स की तरफ से सिर्फ और सिर्फ 6 एपिसोड के साथ एक हाई टेंस क्राइम थ्रिलर सीरीज जो कि पूरी तरीके से अंडरवर्ल्ड में सेट है। कहानी है एक हेलन वेब नाम की औरत की, जो कि दिखने में तो है एक पॉलिटिशियन की साधारण सी बीवी लगती है, लेकिन एक्चुअली में वो एक होता है एजेंट स्पाई। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब हेलन का एक सीक्रेट लवर होता है एंड उसे और उसके 3 दोस्तों को कोई ब्रूटली मर्डर कर देता है और उसी की ऑपोजिट ब्रिटेन के अंदर चाइनीज एम्बेसी के अंदर डिप्लोमेट को कोई मौत के घाट उतार देता है और उसकी बेटी भी गायब होती है। अब इसकी वजह से चाइनीज एजेंट्स ब्रिटिश एजेंट्स पर दबाव बनाते हैं और दूसरी तरफ हेलन पूरी तरीके से बौखला जाती है कि उसके आशिक को मारा तो मारा किसने और क्यों। 94% का रोटेन टोमेटोज है, मतलब सही मायने में बहुत दिनों के बाद जाके कुछ ऐसा नेक्स्ट लेवल का स्पाई थ्रिलर सीरीज देख रहा हूँ। सस्पेंस, कतई थ्रिल एंड जानलेवा एक्शन के साथ ब्लैक ड्रॉप्स। अब इस सीरीज को टक्कर देने आ रहा है प्राइम की तरफ से एक ऐसा असासिन जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है सबसे दूर से कत्ल करने का। ये कहानी है एक हाई क्लास असासिन की जिसका नाम जैकल होता है। सीरीज के पहले मिशन में एक हाई क्लास पॉलिटिकल लीडर का मर्डर कर देता है। अब उसका दूसरा टारगेट होता है एक चार्ल्स नाम का विजनरी इंसान जिसने एक ऐसा सॉफ्टवेयर को बनाया है कि दुनिया भर के जितने भी पॉलिटिशियंस या फिर बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके बैंक अकाउंट में कितने पैसे वो एक आम इंसान भी ट्रैक कर पाएगा। तो अब इसी इंडस्ट्री के कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन, कुछ बड़े बड़े लोग ये नहीं चाहते कि ये सॉफ्टवेयर रिलीज हो जाए, तो वो जैकल को हायर करते हैं चार्ल्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। अब इस बार ब्रिटिश इंटेलिजेंट एंड रिवल पुल अलर्ट हो जाते हैं जब इनके इस सीक्रेट मिशन के बारे में पता लग चुका होता है। ऑफिसर बियोंका एक बहुत ही बेहतरीन पुलिस ऑफिसर वो जैकल का पीछा करने लगती है, लेकिन हर मोड़ पर जैकल उससे आगे होता है। इस सीरीज में जैकल को टक्कर देने वाला भाई कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं, मतलब जैकल सबको डोमिनेट करता है। अब आगे क्या जैकल इस मिशन को पूरा कर पाएगा या फिर ऑफिसर बियोंका उसे रोक देगी। बेस्ट एक्शन माइंड ब्लोइंग थ्रिल सीरीज है सिर्फ 10 एपिसोड के साथ डे ऑफ द जैकल। इन सीरीजों को कंप्लीट करने के बाद कमेंट्स में बताना कि कौन है असली विनर, नेटफ्लिक्स या प्राइम। एंड दैट्स इट, लिव सिनेमैटिक एंड डू मैट्रिक्स।